अयोध्या से हुई नई शुरुआत। योगी ने यूपी को दी बहुत बड़ी सौगात। बड़े शहरों से जुड़ेगी अयोध्या, मिलेगी 20 हाईटेक इलेक्ट्रिक बस। हार के बाद भी अयोध्या पर मेहरबान हुए योगी आदित्यनाथ। एक के बाद एक रामनगरी अयोध्या को कई तोहफे की दे रहे सौगात। जी हाँ, प्रभु राम की नगरी अयोध्या धाम में जब से रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं और करीब 550 वर्षों का जो इंतजार खत्म हुआ है, उसके बाद अयोध्या धाम में हर रोज लाखों भक्तों का हुजूम टूट पड़ा है। 22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अब तक करोड़ों भक्तों ने दर्शन किए हैं। ऐसे में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ राम भक्तों की सुविधाओं में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। बताते चले कि पूरे अयोध्या में 32,000 करोड़ के कई सौ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें पूरी अयोध्या को सुख सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। अयोध्या, जहां राम मंदिर उद्घाटन को लेकर चर्चा थी, तो वहीं जून महीने में हुए लोकसभा चुनाव में मिली हार पर भी अयोध्या धाम की चर्चा सबसे ज्यादा रही। अयोध्या वासियों को देश के लोगों ने काफी भला बुरा कहा। रिजल्ट आए करीब 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसे में हार का गम भुलाते हुए और हार के जख्म पर मरहम लगाते हुए एक बार फिर से पावन धाम अयोध्या में भीड़ देश के अलग अलग कोने से लगातार आ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार श्रद्धालुओं को लगातार कई सुविधाएं प्रदान कर रही है। हार के बाद योगी आदित्यनाथ भी लगभग 3 से 4 बार अयोध्या आ चुके हैं। अयोध्या दिन पर दिन चमक दमक रही है। इस बीच आपको बताते चलें कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कई बड़े शहरों के लोगों को एक बड़ी सौगात दी और इन शहरों में अब हर रोज हजारों यात्री रामलला के दरबार दर्शन करने आसानी से पहुंच सकेंगे। खबरों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने यूपी के कई बड़े शहरों से 20 इलेक्ट्रिक एसी बसों के संचालन का फैसला किया है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने कई सौ इलेक्ट्रिक एसी बसों की सौगात अयोध्या वासियों को दी है, लेकिन अयोध्या धाम में किसी दूसरे शहर से इलेक्ट्रिक बस अब तक नहीं चल रही थी। लेकिन सीएम योगी ने 20 इलेक्ट्रिक एसी बसों के संचालन का फैसला लिया और श्रद्धालुओं की सुविधाओं का हर बीड़ा खुद से उठाया। ये सभी बस खास सुख सुविधाओं से लैस होगी। खबरों की माने तो ये बसें अयोध्या, बस्ती, अम्बेडकर नगर, वाराणसी, लखनऊ, गोंडा और बाराबंकी से संचालित होगी। जानकारी के मुताबिक इन सभी शहरों की अयोध्या से दूरी लगभग 200 से 250 किलोमीटर के बीच है और इन सभी शहरों को धार्मिक स्थलों से जोड़ने का फैसला किया गया है। महाकुंभ मेले में भी अयोध्या से इसी प्रकार की कई बसों के संचालन की उम्मीद है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की जो शुरुआत की है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि इलेक्ट्रिक बसों से संचालन से स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन को बल मिलेगा। साथ ही इससे सड़क परिवहन में जैविक ईंधन युक्त वाहनों के चलने से वायु प्रदूषण में कमी आएगी। वातानुकूलित बस होने पर तीर्थ यात्रियों को प्रतिकूल मौसम में भी तीर्थाटन करने में सुविधा मिलेगी। इस परियोजना के अंतर्गत अयोध्या शहर में स्वच्छ ऊर्जा आधारित सार्वजनिक परिवहन विभाग के कार्यबल से भी विस्तार किया जाएगा। फिलहाल इन सभी बसों का संचालन किस तारीख से शुरू होगा, इस पर अभी परिवहन विभाग से कोई भी जानकारी नहीं मिली है। बता दें, केंद्र सरकार ने अयोध्या को साल 2047 तक यूपी के कई महानगरों की तरह सबसे हाईटेक और आर्थिक वाला शहर बनाने का एक बड़ा प्लान तैयार किया है। योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी अयोध्या को डेवलप करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। दिवाली से पहले योगी ने अयोध्या में सभी अधिकारियों को दीपोत्सव की तैयारी के आदेश दे दिए हैं। इस बार अयोध्या करीब 25 लाख दियों से जगमग होगी और फिर से एक बार नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। खबर कैसी लगी आपको, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।